आ जाएं साजिद भैया, आ जाएं। बेटी आप भी आ जाओ, आप लोग इसे अपना ही घर समझे। ये है मेरा बेटा शहजाद। ये है आपका बेटा, एक व्हील चेयर पे बैठने वाला माजूर। बाबा, आप इसको दिखाने के लिए मुझे लेकर आए हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। नहीं बेटी नहीं, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है और इसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हो रहा है। ये जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटी, साजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहजाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस डॉक्टर ने कहा है कि इसकी शादी कर दें। अगर कोई ख्याल रखने वाला अच्छा हम सफ़र मिल जाए ना, तो फिर और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। वाह, क्या बात है। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आपको अपने बेटे के लिए केयर टेकर चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ जो इससे शादी करूंगी। मुझे इस रिश्ते से साफ इनकार है। बेटी बेटी रुको तो सही। माफ़ कीजिएगा अकबर साहब, आपको पता तो है आजकल की लड़कियां अपनी मर्जी की मालिक है। बेटा तू गम न कर इनकी बातों का, कोई बात नहीं। बस यूं समझ के ये तेरे लायक नहीं थी। तू देखना, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढकर उससे तेरी शादी करूंगा। अब आप झूठी तसल्लियां देना बंद कर दें। क्यों बार बार लोगों को बुला के अपना और मेरा दिल जलाते हैं? जब आपको पता है कि कोई भी लड़की मेरी ये हालत देख के मेरे से रिश्ता करने को तैयार नहीं होगी, तो फिर क्यों करते हैं आप? बेटा बाप हूँ तेरा, तेरी खुशी देखना चाहता हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर किसी गरीब घर की नेक शरीफ और अच्छी लड़की भी मिल जाए ना, तो मैं उससे तेरी शादी खुशी खुशी कर दूंगा। अपनी सारी दौलत उसके कदमों में डाल दूंगा। बेटा सेठ साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी नेक शरीफ और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरे जानने वाले की बहन है, लेकिन है वो मेरी तरह गरीब। ओ बस कर दो भाई, रोज मेरा हाल देखते नहीं हो क्या होता है नए नए लोगों के सामने। अब आप इसकी बातें ना सुने। अल्लाह माफ़ करे छोटे मालिक, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप दोनों की तकलीफ़ देखकर मुझे अफसोस होता है। अगर आप कहें तो तारिक मेरी बात सुन, अगर वाकई तेरी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है और वो शादी के लिए मान जाते हैं, तो तू जा, उनको सारी हकीकत बता के यहाँ ले आ। कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सेठ साहब, मैं अभी जाता हूँ। बेटा तू फिक्र ना कर, परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। तुम्हारी बहन को और तुम्हारे घर को देख लिया है हमने, हम आपको सोच के बताते हैं। जी ठीक है भाईजान, आप सोच समझ लें। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर अपनी बहन के लिए हर खुशी खरीद सकता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा है हालात को देखकर। वैसे आपने अपनी बहन के लिए क्या क्या बना रखा है? आप लोग बेफिक्र हो जाएं, अपनी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत कुछ बना रखा है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं फिर। चलो भाई आओ। चले, इंतज़ार रहेगा फिर आपके जवाब का। बहन बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर कुछ लोग गरीब घर देख के रिश्ता ही नहीं करते। पर तुम बेफिक्र रहो मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता ही ढूंढूंगा। भाई आप गम क्यों करते हैं? किस्मत तो अल्लाह के इख्तियार में है। जब अल्लाह चाहेगा अच्छा रिश्ता हो जाएगा। आप परेशान ना हुआ करें। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है और उनसे वादा किया था कि पहले मैं तुम्हें रुखसत करूंगा, फिर अपने लिए कुछ सोचूंगा। पर मेरी तो उम्र गुजर गई। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। मेरा भाई मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक मेरे भाई को सलामत रखे, आमीन। अरे तारिक भाई, आप यहाँ इस वक्त खैरियत तो है? हाँ भाई हाँ, सब खैरियत है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ सब बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। तो ये है सारी बात। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बहन की ज़िंदगी बदलने का। फ़ौरन हाँ कर दो, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। तारिक भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बहन के लिए एक माजूर का रिश्ता लेकर आएंगे। माना कि हम गरीब हैं, मगर इतने मजबूर भी नहीं। भाई तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मेरी बात समझो। मैं 8 साल से उनके पास काम कर रहा हूँ, बहुत ही शरीफ लोग हैं। लड़का ठीक हो जाएगा, अगर उससे कोई अच्छा हम सफ़र मिल जाए तो।
ज़रा सोचिएगा। सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे आपका 1 रुपया भी खर्च ना होता, सारा खर्चा वो खुद ही करते। रुके तारिक भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया है तुम्हें हुस्ना? पता भी है वो लड़का कैसा है? माजूर है वो, व्हील चेयर पे बैठता है। मैंने सब सुन लिया है। कितने लोग रिश्ता देखने आए और हमारी गुर्बत की वजह से चले गए हैं। मैं भी अब तंग आ गई हूँ, और अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है तो मैं राज़ी हूँ। फिर चाहे जो मेरा नसीब हो, आप बस अपना फ़र्ज़ अदा करें। ठीक है बहन, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मगर तारिक भाई, पहले आप उनसे हमें मिलवाओ, फिर ही मैं कोई फ़ैसला करूँगा। हाँ हाँ, ये भी कोई बात है? मैं इसीलिए तो गाड़ी लेकर आया हूँ। आप चले मेरे साथ, कोठी भी देख लें, सेठ साहब से और छोटे मालिक से भी मिल लें। ठीक है तारिक भाई, चलें। हुस्ना, दरवाज़ा बंद करो। सेठ साहब, ये रशीद भाई हैं और ये इनकी छोटी बहन हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी माशाल्लाह अपने नाम की तरह खूबसूरत हो, जीती रहो। और भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ। मगर वो आपका बेटा कहाँ है? तारिक भाई बता रहे थे कि वो... जी, तारिक ने आपको जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। मैंने ही इसे कहा था कि कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे की माजूरी के अलावा हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अंकल, सेहत और मजदूरी, दौलत और गुर्बत सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर इंसान में एहसास और इंसानियत हो तो हर मुश्किल वक्त खुशी से गुजारा जा सकता है। वाह बेटी, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम इस घर की बहू बनोगी तो। रशीद भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बहन को इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं हुस्ना बेटी को शहजाद के पास भेज दूँ, ताकि एक दूसरे से मिलने और अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक, हुस्ना बेटी को ले जाओ शहजाद के पास। आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या कहता है डॉक्टर, ठीक हो जाएंगे आप? वालेकुम सलाम, लेकिन आप कौन है? मेरा नाम हुस्ना है। हमें तारिक भाई लेके आए हैं रिश्ते के लिए। आपके वालिद साहब ने कहा है कि मैं आपकी खैरियत पूछ लूँ। अच्छा, लेकिन मेरी खैरियत मालूम करके आपको क्या मिल जाना है? मैंने तो ऐसे ही रहना है। आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। इतनी नाउमीदी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लगता है ठुकराए जाने की वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं, और मैं जो इतनी दफ़ा ठुकराई गई हूँ फिर भी आपके सामने ठहरी हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इस हालत में आपको कबूल करने को तैयार हूँ। आप मेरे हमसफ़र बनेंगे? आप ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं। सोच लें और समझ लें, ये कोई एक दिन का साथ नहीं है, पूरी ज़िंदगी का साथ है, और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ हाँ, कोई मजाक नहीं है। मैंने अच्छी तरह सोच समझ के ही बोला है। जी जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मेरे बाद सब कुछ मेरे बेटे का ही हो जाना है। हाँ भाई बच्चों, बातचीत कर लिया आप लोगों ने? क्या फ़ैसला किया? हमें खुशी मनाने का मौका देते हो कि नहीं? जी अब्बा जी, हम दोनों रिश्ते के लिए तैयार हैं। जी जी, हम राज़ी हैं। चलिए आप खड़े हो। क्या मतलब, पागल हो गई हो? गिर जाऊंगा मैं। मेरी बात पे यकीन करें, कुछ नहीं होता। खड़े हो आप। आ जाए। एक कदम और, बस एक कदम और। चले ना, आ जाए। अरे वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम मैं आज तक नहीं कर पाया तुमने कुछ ही दिन में कर दिया। मेरा बेटा अपने कदमों पे चलने के काबिल हो गया। वाह बेटी वाह। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं अंकल, मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। सारी मेहनत इनकी है जो ये आज अपने पैरों पे खड़े हैं। मुझे तुम पे फख्र है बेटी। सारी मेहनत खुद करके क्रेडिट अपने शोहर को दे रही हो। चलो ये भी ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको तुम्हारे जैसी बहू दे। आमीन। चले, आप क्यों ठहर गए हैं? अब मैं नहीं पकड़ूंगी, आप खुद चलें।
इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।